हेलो 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 हेलो। ओके 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 ओके, डन डन। ओके चलो। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मी? दिस साइड सुमित प्रताप सिंह फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा लेकर के आ गया हूं अपना 22nd लेक्चर। ठीक है, 21st लेक्चर कह सकते हो इसको आप लोग। ठीक है, 21st लेक्चर लेकर के हम लोग आ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ये आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो हमारा कौन सा टॉपिक है? वो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं हम लोग। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम पूरा हार्ट के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि बॉस एक्चुअली में होता क्या है इन डिटेल। क्या करेंगे बच्चा? इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बता देते हैं अपने चैनल के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी फार्मा रिलेटेड इश्यूज। प्लीज डू विजिट आवर चैनल। आइए हमारे लेक्चर्स देखिए। अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मी के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, वी आर प्रॉमिसिंग यू दैट वी आर गोना बेसिकली अपलोड एंटायर लेक्चर्स ऑफ रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल साइंसेज। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, माई सेल्फ सुमित, आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ऑफ वर्किंग एज लेक्चरर इन चरक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इन चरक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। ठीक है, माई सेल्फ मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है Mr_Somanshi_2003। अब आपको क्या करना है कि चैनल लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स के दौरान आपको क्या करना है? लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं। लेक्चर के स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, स्टोरी लगानी है। ठीक है, मेरी आईडी को मेंशन करना है एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल बी गिविंग यू द मेंशन बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है इंसान का दिल। क्या है बच्चों? यह है इंसान का दिल। आज हम समझेंगे इसी दिल के बारे में, इसी हार्ट के बारे में। ठीक है, अब हार्ट की बात कर लेते हैं। तो हार्ट जो है हमारा क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग हार्ट की बात कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारा कुछ हार्ट बेसिकली दिखाई देता है। ठीक है, अब हार्ट दिखाई देता है। अब बॉस हम लोग जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों को बनाने के लिए, तो हम जो है हर बार की तरह खुद से ही बनाएंगे और खुद से ही समझेंगे कि बॉस क्या क्या चीजें एक्चुअली में हार्ट में होती हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। ठीक है, चलो चलो। ठीक है ठीक है, चलो। अब बेसिकली हम लोग बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमने मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके, बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, अब हम लोग हार्ट की बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट में स्टार्ट करते हैं, हार्ट की लेयर से। तो बेसिकली हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं? हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं बच्चों? सबसे पहली होती है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। क्या होता है बच्चा? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, ये बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी 3 लेयर्स की कंप्लीट होने के बाद हार्ट क्या करता है ना? हार्ट हमारी बॉडी में क्या करता है? पंपिंग, ब्लड को पंप कराता है। ठीक है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कराएगा और फिर उसी के बाद उसको
पंप कराएगा, ठीक है, टू द एंटायर बॉडी पार्ट, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर होता है पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो पंपिंग ऑफ हार्ट कह रहे हैं, मतलब पंपिंग ऑफ ब्लड इनटू द एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो हमने बेसिकली लेयर्स की बात कर ली, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जब अब आगे चलेंगे तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हार्ट की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं। हार्ट में बेसिकली 4 चेंबर्स होते हैं, या 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। 4 चेंबर्ड कौन सा होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो होते हैं ना बेसिकली, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये डिवाइडेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाल्व्स। किसकी हेल्प से डिवाइड होते हैं, वाल्व्स की वजह से डिवाइड होते हैं, वाल्व्स, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेंगे एट्रिया, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, हाँ, एट्रिया एंड ventricles, atria and ventricles are divided by the valves, by the valves। अब ये वॉल्व्स किस टाइप की थी, ये 2 टाइप की वॉल्व्स होती हैं, ठीक है। बाइकस्पिड होती है और ट्राइकस्पिड होती है, ट्राइकस्पिड होती है और बाइकस्पिड होती है। अब आप सोचेंगे सर कि बाइकस्पिड कहां पर होती है और ट्राइकस्पिड कहां पर होती है। मैं सबसे पहले एक बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाता हूं कि एक चीज याद कर लो, लैब रैट, लैब रैट, ये जो है ना, ये टेक्निक मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी, ठीक है। और वो टीचर भी बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा उनके बारे में, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग यहां पर आते हैं। लैब रैट की तरीके से हम लोगों को समझ में आता है कि लैब से क्या समझ में आता है, लैब का मतलब होता है लेफ्ट, ए का मतलब होता है एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और बी होता है बाइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड, ठीक है। ये हमारा लैब वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद फिर अगर हम लोग रैट की बात करते हैं तो रैट क्या होता है हमारा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड, क्या है, राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड। अब ये जो हमने बेसिकली हार्ट का जो 4 चेंबर्ड हार्ट बनाया था, अब इसमें समझो कि लेफ्ट एट्रियम कहां पर है, लेफ्ट एट्रियम यहां पर है। सो बेसिकली यहां वाली वॉल्व कौन सी होगी, बाइकस्पिड होगी, बाइकस्पिड होगी, बाइकस्पिड मतलब 2 वाल्व्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और यहां पर बेसिकली ये वाली वाल्व कौन सी होगी हमारी, यहां पर प्रेजेंट होगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होगी हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पर क्या प्रेजेंट होगी, राइट ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये बेसिकली वाल्व की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा लेयर्स पे वापस आते हैं कि हार्ट में हमने 3 लेयर की बात की, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है हमारी सबसे बाहर वाली होती है, जो हमारी मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम हमारी बीच वाली होती है, इसको हम लोग कार्डियक मसल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग कार्डियक मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कार्डियक मसल भी बोलते हैं। और जो सबसे इनर वाली लेयर होती है उसको हम लोग एंडोकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली थिक होती है, ठीक है, मोस्ट थिक एट आरवी एंड एलवी, मतलब इस वाले पोर्शन में बेसिकली क्या होगी, आपकी जो कार्डियक मसल है या मायोकार्डियम है वो बेसिकली थिक होती है। यहां पर क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़े थोड़े से पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहां पर हेडिंग डालो अरोटा, अरोटा, ठीक है। फिर डालो हेडिंग पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर हेडिंग डालो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हेडिंग डालो, ठीक। फिर डालो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी
वेन हेडिंग डालो, डालते चलो बच्चा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हुआ हूं ना यहाँ पे, अगर मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, सो वाई यू आर गेटिंग परेशान। ठीक है, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी परेशान। ठीक है, क्या करना है, यू डोंट हैव टू बी परेशान। 2 मिनट का टाइम दो बच्चों, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो। ओके ओके ओके, लिख लिया, लिख लिया, इसको लिखो और फिर इसको लिखो, चलो लिखो, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। ओके अच्छा, अब हम लोग अरोटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अरोटा का काम क्या होता है, अरोटा है ना, अरोटा की हम लोग बात कर लेते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं कि अरोटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये है हमारा अरोटा। अरोटा क्या करता है, सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड की सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, टू बॉडी। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर दिया। अब आते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं। ये क्या करता है पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कहां पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है लंग्स में। कहां पर लेकर के जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा लंग्स में। ठीक है, और ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स का जो बेसिकली काम होता है बच्चा, पल्मोनरी वेन्स का काम होता है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आएगा, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर लेकर के आएगा, समझ गए, समझ गए, ओके, तो इतना हो गया। ठीक है, कैसे आएगा मैं बता रहा हूं आपको, ये आपने देख लिया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में इसकी मदद से आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग वेल्व्स की बात कर लेते हैं ना, सो वेल्व्स हमारे दो टाइप के होते हैं, वेल्व्स हमारे दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमने बात किया था ना, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अरोटा में हमने पहले ही बताया था, ऑक्सीजन टू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पल्मोनरी वेन था, पल्मोनरी वेन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, वेल्व्स की बात कर लेते हैं। सो वेल्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, वेल्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली कौन सी है, ए बी वेल्व है, और दूसरी है हमारी आधा चांद वेल्व। ए बी वेल्व स्टैंड फॉर, ए बी वेल्व स्टैंड फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर valve, atrioventricular valve, whereas semilunar SL stand for semilunar valve, semilunar valve। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर में ही आपके आएंगे दोनों, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये जो मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, अब दूसरी चीज समझो मेरी बात को, कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसका दूसरा नाम क्या है, जो हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका दूसरा, इसका दूसरा नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारी जो बाइकस्पिड वाल्व है ना, इसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। क्या है इसका नाम, इसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। तो कई बार एग्जामिनेशन में जो है क्या करते हैं बच्चों, एग्जामिनेशन में टीचर्स जो है बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं अबाउट मिट्रल वाल्व पूछ करके, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम लोगों ने मिट्रल वाल्व पूछ लिया तो बच्चा बता तो पाएगा नहीं, तो फिर वहां पर क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है चीज़ें, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बाइकस्पिड को हम लोग मिट्रल वाल्व बोलते हैं।
बाइकस्पिड को हम लोग मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इतना हो गया। अच्छा, अब फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद फिर हम लोग एक चीज को समझते हैं कि ये तो इतना हो गया। अब एक जो बेसिकली एक पर्टिकुलर टर्म होता है ना, वेना केवा, यहाँ पे एक हमारी बेसिकली ब्लड वेसल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेना केवा। ठीक है, तो वेना केवा क्या होता है? वेना केवा क्या होता है? वेना केवा बेसिकली होता है, वेना केवा क्या करता है? वेना केवा क्या करता है? ब्लड को जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पूरी बॉडी से लेकर के आता है। ठीक है, ब्रिंग्स deoxygenated blood from bring deoxygenated blood to body, brings deoxygenated blood to body। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बात को कि नहीं समझ में आया? तो अगर समझ में आया सो इट्स बेटर कि अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। हमने हार्ट के बारे में बेसिकली सारी चीजें समझ ली। ठीक है, कि हार्ट जो है बेसिकली क्या होता है, हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं हमारी। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर वन, मायोकार्डियम मिडिल वन और एंडोकार्डियम अंदर वाली। उसके बाद फिर मायोकार्डियम की बात करते हैं तो मायोकार्डियम का दूसरा नाम होता है कार्डियक मसल। ये सबसे ज्यादा थिक होती है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में। फिर हम लोग वेल्व्स की बात कर लेते हैं। वेल्व्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर और सेमील्यूनर वेल्व की बात करते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर को फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड में आ जाएगी। अब बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है मिट्रल वेल्व। अच्छा, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें कि कौन से एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, तो इसको अब बेसिकली हम लोग लैब रैट से समझ सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड और राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड, कि अगर बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट होगी और राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलने के बाद फिर हेडिंग डालेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आगे चलने के बाद फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की बात कर लेते हैं। सो हमारा जो हार्ट है ना, मायोजेनिक इन नेचर है। मायोजेनिक इन नेचर का मतलब, पहले आप लोग लिखो, मैं बता रहा हूं। मायोजेनिक इन नेचर का मतलब होता है बेसिकली बच्चा, मायोजेनिक इन नेचर का मतलब होता है मसल जनरेशन करवाता है। क्या है? मसल जनरेटर। ठीक है, मायोजेनिक मतलब, मायो माने मसल, जेनिक मतलब टू जनरेट। मायोजेनिक का मतलब होता है मसल जनरेटर, मसल जनरेटर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज नोडल टिश्यू। ऑल्सो कॉल्ड एज नोडल टिश्यू। क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मायोजेनिक इन नेचर होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है मसल जनरेटर, जिसको हम लोग नोडल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इस बेसिकली कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, मसल्स को ऐसे मॉडिफाई कर दिया जाता है। मसल्स आर मॉडिफाइड टू जनरेट एपी। एपी का फुल फॉर्म लाइव चैट में लिखना मत भूलना। एपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है बच्चा? एपी का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब हम आपको समझाएंगे बेसिकली कि कैसे काम चलता है। ये हम लोगों ने रफ डायग्राम बना लिया हार्ट का। ठीक है, ये बना लिया। अब जैसे कि यहां पर है एसए नोड, यहां पर है एवी नोड, ये आ जाता है आपका बंडल ऑफ हिस, और ये आ जाता है आपका पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया, ये हो गया हमारा एसए नोड, ये हो गया हमारा एवी नोड। कलर चेंज करना चाहिए क्या? एक ही कलर से चल रहा है काफी देर से, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो हमारा आता है व्हाइट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस।
ठीक है। फिर बंडल ऑफ हिस डिवाइड हो जाता है इनटू पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स। अब बॉस इन सब के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा, तो फिर आओ हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इन सब के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तब तक आप लोग इसको पूरा बना लेंगे, बना लीजिए इसको जरा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर ऐसे नोड की बात करें तो ऐसे नोड को हम लोग पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पेसमेकर को हम लोग ऐसे नोड को हम लोग पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा सर कि व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे नोड? तो बच्चा मैं बताता हूं, ऐसे नोड स्टैंड फॉर साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड स्टैंड फॉर साइनोएट्रियल नोड। क्या होता है बच्चा? ऐसे नोड जो होता है हमारा साइनोएट्रियल नोड होता है। वेराज अगर हम लोग एवी नोड की बात कर लेंगे तो एवी नोड होता है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ऐसे नोड हो गया, ये हमारा एवी नोड हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे नोड की बात कर लेते हैं। अगर ऐसे नोड में क्या होता है, 70 से 75 बार के डिपोलराइजेशन होते हैं हर मिनट। 70 to 75 टाइम डिपोलराइजेशन टेक प्लेस पर मिनट, ठीक है। इसको हम लोग पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। कभी जो है आप लोगों ने हार्ट के पेशेंट्स को देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि सर मुझे पेसमेकर ट्रांसप्लांट हुआ है। सो पेसमेकर ट्रांसप्लांट बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल साइनोएट्रियल नोड ही होती है वो, जो बेसिकली चिप ट्रांसप्लांट कर दी जाती है इन द पार्ट ऑफ हार्ट, जो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स का जनरेशन कराता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड की बात कर लिया हम लोगों ने, पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ये जो है क्या करता है, 70 से 75 डिपोलराइजेशन पर मिनट को बनाता है, क्रिएट करता है। वेयर एज अगर एवी नोड की बात करें तो एवी नोड जो है जैसे कि वो पेसमेकर था बच्चा, वैसे ही ये इसको हम लोग पेस सेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस सेटर बोलते हैं। इसको हम लोग पेस सेटर ऑफ हार्ट बोलते हैं। अच्छा, पेस सेटर ऑफ हार्ट बोलने के साथ साथ ही ये बेसिकली इसके कितने डिपोलराइजेशन होते हैं, इसके 40 to 45 डिपोलराइजेशन होते हैं पर मिनट। 40 to 45 डिपोलराइजेशन होता है पर मिनट, 40 to 45 डिपोलराइजेशन होता है पर मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, बंडल ऑफिस। सो बंडल ऑफिस में ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं पुरकिंजी फाइबर्स में कि बॉस एक्शन पोटेंशियल पहले जनरेट हुआ, पहले ऐसे नोड से गया, ऐसे नोड से फिर एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफिस में, बंडल ऑफिस से पुरकिंजी फाइबर में आकर के फिर ये यहां पर एंड हो जाता है। एक चीज एवी नोड में और बताऊंगा कि एवी नोड एक्ट एज अ मीडिएटर, ये एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करता है। अभी मैं बता रहा हूं कैसे भाई मीडिएटर का काम कर रहा है, एक चीज को दूसरी चीज से पहुंचा रहा है। एक्शन पोटेंशियल इसको मिला, ऐसे नोड से मिला, तो ऐसे नोड से रिसीव करके बंडल ऑफिस में से ट्रांसफर कर दिया। सो बेसिकली एक मीडिएशन का ही तो काम कर रहा है कि दैट इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर, ठीक है। यहां पर लिख लो एवी नोड एक्ट्स एज मीडिएटर, ठीक है। किसकी तरह काम कर रहा है? मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये वाला पोर्शन हमने डबल सर्कुलेशन के लिए छोड़ रखा है और ये वाला पोर्शन हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। हेडिंग डालो बच्चों, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल हेडिंग डाली। अच्छा, अब कार्डियक साइकिल जब हेडिंग डालोगे तो कार्डियक साइकिल हेडिंग डालने के बाद बेसिकली हम लोग एक साइकिल बना लेंगे, ठीक। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे ऐसे 0.1, 0.3, 0.4, ठीक। अब हम लोग को समझना पड़ेगा ये क्या है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है।
ये हो गया एट्रियल सिस्टोल, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हो गया हमारा, ये वाला क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। ओके अच्छा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम लोग यहाँ पर चाहे तो सिस्टोल बोले, चाहे कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, ऐसे करके ऐसे लिख लो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और यहाँ पर डायस्टोल को हम लोग रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं कि दोनों चीज़ें रिलैक्स होती हैं। अब अगर हम लोग कार्डियक साइकिल का फॉर्मूला देखें ना, कार्डियक साइकिल इसको हम लोग ब्रैकेट में सीसी करके भी लिख सकते हैं। सीसी का फॉर्मूला बेसिकली कितना होता है, एच आर इंटू एस वी, एच आर इंटू एस वी। एच आर क्या होता है हमारा हार्ट रेट, एच आर होता है हमारा हार्ट रेट, और ये क्या होता है एस वी, क्या होता है हमारा एस वी, क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, एच आर और एस वी, ठीक है, एच आर होता है हमारा हार्ट रेट और एस वी होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फिर हम लोग अगर इसकी बात कर लेते हैं, सो अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम की जो हमारी डेफिनेशन होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स इन ईच साइकिल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो बच्चा, इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ, क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by ventricle, amount of blood pumped by ventricle in each cardiac cycle, जो कि होती है समवेयर अराउंड, जो कि होती है बच्चा समवेयर अराउंड 75, किसके अराउंड होती है बच्चा, 75 से 72 के अराउंड होती है, या इसको हम लोग 70 भी बोल देते हैं, ठीक है, 70 भी बोल देते हैं। इतना आप लोग पहले लिख लो, लिख लिया। अब हमको भी पता है कि बॉस हार्ट, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट होता है, हार्ट रेट होता है हमारा सो नॉर्मली 72, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया हमारा 70। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जब हम लोग एच आर इंटू एस वी करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा समवेयर अराउंड 5 लीटर अप्रॉक्स आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा हार्ट जो है क्या, कितना 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है पर मिनट ब्लड पंप करता है, 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। कितना ब्लड पंप करता है बच्चा, 5 मिनट में हम लोग का ब्लड 5 लीटर ब्लड पंप करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग आगे चलेंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत और चीज़ें जानेंगे, ठीक है। जो हार्ट में, जो हार्ट हमारा पंप करता है ना, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को क्या बोलते हैं, हार्ट produces sound of लब एंड डब, ठीक है, लब डब की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब लब कहां पे प्रोड्यूस हो रही है, डब कहां पे प्रोड्यूस हो रही है, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है वहां पर लब बन रही है, वहां पर लब हो रही है, और जहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो रहा है वहां पर डब आवाज आ रही है, वहां पर क्या आवाज आ रही है बच्चा, वहां पर डब आवाज आ रही है, जिसको हम लोग सेकेंडरी साउंड भी बोलते हैं, सेकेंडरी साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको कार्डियक साइकिल वाला पोर्शन समझ में आया होगा। कार्डियक साइकिल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट, ठीक है। तो वो सारी चीजें बताई मैंने कि ये 0.4 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड के लिए होता है। टोटल कार्डियक साइकिल जो होती है हमारी वो 0.8 सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की होती है। हमने तीनों सेकंड को ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कार्डियक साइकिल का फॉर्मूला अगर हम लोग देख लें तो हर कार्डियक साइकिल में 5 लीटर ऑफ ब्लड पंप करते हैं, यहाँ पर मिनट नहीं होगा बच्चों, ये गलती से हो गया था, ठीक है। हर एक कार्डियक साइकिल में 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है हमारा हार्ट पंप करता है। अच्छा, अगर हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें कि लब और डब के बारे में, सो लब जो होता है हमारा लाउडर होता है,
लब जो होता है हमारा, लब जो होता है हमारा लाउडर होता है, इसकी पिच जो होती है लो पिच होती है, लो पिच होती है, और लंबे समय के लिए होता है लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, और अगर डब की बात कर लेते हैं हम लोग, तो डब की बात करेंगे अगर, तो डब की आवाज होती है डल होती है, हाई पिच होती है और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, डब की जो आवाज होती है वो डल होती है, ठीक है, हाई पिच होती है और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं अपने डबल सर्कुलेशन वाले पोर्शन पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं डबल सर्कुलेशन पे। ठीक है, ठीक है, चलो चलो इरेज कर देंगे, इसी को इरेज कर देंगे। हो गया, चलो 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 इरेज करते हैं, चलो। हो गया, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया है ना सबने स्क्रीनशॉट? नहीं लिया है तो नोट्स भी बना ही लिए होंगे, नहीं हो गया तो आपको वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब हेडिंग डालो डबल सर्कुलेशन, हेडिंग डालो डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं, तो देखो ये आपको दिख रहा होगा बेसिकली क्या है, ये हमारे हार्ट के 4 चेंबर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां पर नीचे हार्ट प्रेजेंट है, ऊपर जो है हमारा क्या प्रेजेंट है, ये हमारा हार्ट है, ये नीचे बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो हमारा लंग्स प्रेजेंट है। ऊपर वाला जो सर्कुलेशन वाला बात हो रहा है ना, ये हमारा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, नीचे वाला जो है, नीचे वाला है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब जब हम लोग इसको दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ना, सो बेसिकली जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम बनता है वो होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्या बनता है हमारा? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि डबल सर्कुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन समझना है तो सबसे पहले आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन समझना पड़ेगा। अब समझो मेरी बात को कि क्या होता है कि ये हमारा बॉडी ऑर्गन है और ये हमारा लंग्स है और ये बीच में हमारा हार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, बॉडी ऑर्गन से वेना केवा जो है, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम में लेकर के आएगा। किस में लेकर के आएगा बच्चा? राइट एट्रियम में लेकर के आएगा। और जब राइट एट्रियम में लेकर के आएगा तो राइट एट्रियम के बाद फिर वो, अब जैसे मैंने बताया था राइट के बारे में, सो लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड, राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड, तो यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, फिर राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सीधे लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद फिर यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जब यहां पर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो गया तो लंग्स ने ब्लड का ऑक्सीजनेशन करा दिया। ऑक्सीजनेशन कराने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो मैंने लैब रैट वाली जो टेक्निक बताई थी, लैब
रैट वाली जो हमने टेक्निक बताई थी उससे हमको पता चला कि लेफ्ट एट्रियम में हमारी कौन सी वेल्व होती है, बायकस्पिड वेल्व होगी। और जब बायकस्पिड वेल्व होगी तो बायकस्पिड वेल्व वहां से ओपन हो जाएगी और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, अच्छा वेल्व की प्रेजेंट इसलिए भी होती है टू इंश्योर वेल्व्स आर प्रेजेंट टू ensure backflow of blood। ठीक है, और इसी वजह से ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, कि बॉस ये नीचे की तरफ खुलेंगे, ये ऊपर की तरफ नहीं खुलेंगे, क्योंकि अगर नीचे की तरफ खुल रहा है तो ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ खुल गया तो बैकफ्लो हो जाएगा ना। अगर मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल में है कोई ब्लड, अगर ये ऊपर की तरफ खुल गया तो ये ऊपर भी तो जा सकता है, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल होता है, बस नीचे की तरफ ही खुलेंगे। ठीक है, तो बायकस्पिड वाल्व फिर ओपन होती है और फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में मेन आर्टरी जो है अरोटा जिसको बोलते हैं, अरोटा जो है वो जो है हार्ट से ब्लड को लेगी और पूरे बॉडी ऑर्गन में सप्लाई कर देगी, पूरे बॉडी ऑर्गन में सप्लाई कर देगी। और जब ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है तब हम लोग उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म बोलते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये पूरी फोटो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो। और ईसीजी, अब आप बोलोगे सर ईसीजी क्या होता है? ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब दो चीजें होती है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये बेसिकली क्या होता है ना, एक तरीके का डिवाइस होता है। ठीक है, डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को इन्वॉल्व करता है टू मेजर इट, ईसीजी। ठीक है, जो ग्राफ हमको मिलती है, ठीक है, मैं अभी आपको ग्राफ बना करके बता रहा हूं कि ग्राफ हमें कौन सी मिलती है। ठीक है, इसको आप लोग लिखो, पहले मैं आपको ग्राफ बताता हूं। ठीक है, देखो ग्राफ में मतलब मैं बना रहा हूं, देखो ये हो गया। ठीक है, पी पी क्यू, सॉरी, ठीक है, पी नीचे जा, पी क्यू आर एस और नाउ इट इज राइट। ठीक है, ये एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, ये हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल, ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये हो गया हमारा जॉइंट डायस्टोल, ये हो गया हमारा जॉइंट डायस्टोल। इस तरीके से कुछ हमारा ईसीजी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चा? इस तरीके से हम लोग को ये ईसीजी दिखाई देता है। अब सिस्टोल बोलो, चाहे इसको यहां पर कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, ठीक है, चाहे यहां पर इसको डीपोलराइजेशन बोल दो, डीपोलराइजेशन बोल दो। ठीक है बॉस, मैंने पहले बताया था सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर चाहे आप एट्रियल जो है इसको वो बोलो, चाहे फिर आप इसको हाँ
डिपोलराइजेशन बोल दो, ठीक है। तो हमने बताया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ज्वाइंट डायस्टोल बताया, ज्वाइंट डायस्टोल को हम लोग रिपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं या बोल देते हैं, ठीक है। डी को हम लोग, ये टी को हम लोग, ये जो हमारा टी है इसको हम लोग रिपोलराइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है ना, जो हमने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है ये उसी को इवेल्युएट करता है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में आपको बताता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है ना, पी वेव मैंने आपको पहले ही बताया, पी वेव क्या होती है हमारी, पी वेव होती है फॉलोड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने पहले ही बताया कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। साथ ही साथ फिर अगर हम लोग इसकी बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका डिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन होता है, किस चीज का डिपोलराइजेशन होगा यहाँ पे, डिपोलराइजेशन होगा एट्रिया का, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, पी वेव है हमारी, पी वेव यहां पर लिख लेते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। क्यूआरएस की बात करते हैं तो क्यूआरएस में क्या हो रहा होता है, क्यूआरएस में भी सिस्टोल हो रहा होता है, तो सिस्टोल की बात कर लेते हैं। सिस्टोल जहां पर भी होगा वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा माने डिपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू डिपोलराइजेशन, ठीक है, लीड्स टू डिपोलराइजेशन, ठीक है। सो जब डिपोलराइजेशन हो गया तो यहां पर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ, मतलब डिपोलराइजेशन बाय वेंट्रिकल्स। समझो मेरी बात को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक डिवाइस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की। जब हम लोग ये ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ हमारा पी क्यू आर एस, पी वेव आती है, क्यू आर एस वेव आती है और टी वेव आती है। पी वेव की बात करते हैं तो पी वेव आती है एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टोल जहां पर डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रहा होता है। क्यू आर एस वेव में डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा होता है और टी वेव में हमारा रिपोलराइजेशन हो रहा होता है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ईसीजी क्यों किया जाता है, ठीक है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज चेक करने के लिए, हार्ट ब्लॉकेज चेक करने के लिए, और भी कई सारी कार्डियक डिजीजेस की कंफर्मेशन के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे चल के रेगुलेशन एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करेंगे। सो अगर हम लोग कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन की बात कर लेते हैं तो दो तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं हम लोग। पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। बच्चा, मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक कि अब आप भी समझोगे, क्योंकि बॉस देखो लाइव तो लेना ही है, लाइव तो लेना ही है। अब मैं लाइव में नहीं लूंगा तो फिर वो एक फ्लो टूट जाता है ना बच्चा, इस वजह से, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक की बात करते तो बच्चों मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ सिंपैथेटिक में क्या होता है। सिंपैथेटिक की कंडीशन वो होती है जब हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ क्यों जाएगा, क्योंकि आप डर गए हो, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम्स आ गए हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहां पर होती है फाइट, यहां पर ट्रिपल एफ होता है, यहां पर 3 एफ्स होते हैं। 3 एफ्स माने फाइट, फ्लाइट और फ्राइट की कंडीशन, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट की कंडीशन। या तो आप पहली बार फ्लाइट में जा रहे हो तो आप डरे हुए हो, या आप किसी से लड़ लिए तो आपने फाइट की कंडीशन, या फिर फ्राइट। और अगर आप एकदम आराम से बैठे हुए चिल मार रहे हो, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहे हो इंडिया वर्सेस जो भी है जिस भी टीम के साथ, तो वहां पर आप पैरासिम्पैथेटिक आपका बेसिकली रेगुलेशन होगा कार्डियक एक्टिविटी का, और ये होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में। ये होता है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बेसिकली इतना कंप्लीट करने के बाद फिर अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं कि हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या है, या डिजीज रिलेटेड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सीवीएस, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सीवीएस,
ठीक है, CVS, ठीक है। सबसे पहले है एंजाइना, ठीक है। दूसरा है हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन, ठीक है। तीसरा है अथेरोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसा नहीं है, स्क्लेरोसिस है, ठीक है। हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। क्या है? एंजाइना, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं बच्चा। होमवर्क ये है कि अब आप जो है क्लास खत्म होने के बाद आप ब्रेक ले लो, थोड़ा बहुत घूम फिर लो, हंसी मजाक कर लो, खाना पीना खा लो, उसके बाद फिर आप बैठना और ये सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में डेफिनेशंस देखना। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इन सारी टर्मिनोलॉजीज का क्या क्या डेफिनेशन होता है, और फिर जो है हम फार्माकोलॉजी, फिर हम वहां से ओरिएंटेशन क्लास लेकर के आएंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली। और उसके बाद नेक्स्ट संडे से, मतलब 16 को हमारी ओरिएंटेशन क्लास होगी, 23 से हमारी फार्माकोलॉजी बेसिकली स्टार्ट होगी। बट थोड़ा बहुत मैं आपको उसके जर्म्स दे दूंगा कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका आज का होमवर्क, ठीक है। सो बेसिकली क्या कर लो आप, ये सारी चीजें नोट कर लो कि आपको ये सारी डेफिनेशंस पढ़ करके समझ करके आना है नेक्स्ट क्लास के लिए। आपको आई होप सो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम समझ में आया होगा। दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।